अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज कब्र का एक वाक़या आपके साथ बयान करूंगा। एक गोरकन ने बताया कि एक कब्र काफ़ी देर से वैसे ही वीरान पड़ी थी, वहाँ पे कोई भी शख्स नहीं आता था। तो उसने सोचा इस कब्र को खोद के दूसरी कब्र बना दूंगा, किसी और को दफन कर दूंगा। उसने कहा इसी नीयत से मैं जब कब्र के पास गया और इसे खोदने लगा तो मैंने देखा कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि मैंने सोचा कि ये कब्र बहुत ही नेक किसी की है, तो इसको इस तरह से तोड़ना ठीक नहीं होगा। तो चनाचा मैं वहाँ से चला गया। उस कब्र पर किसी शख्स का आना जाना नहीं था, वैसे ही वीरान पड़ी हुई थी। एक दिन मैं घर जाने लगा तो मैंने देखा कि एक शख्स उस कब्र पे खड़ा है। मुझे हैरानगी हुई कि आखिर ये कौन शख्स है। मैं इसके पास गया और मैंने इससे पूछा कि आप कौन हैं और ये किसकी कब्र है और क्या वाक़या है ये कि जब मैंने इसे खोदना चाहा तो यहाँ से बहुत ही खुशबू आ रही थी। तो इतने में वो शख्स रोने लगा। उसने कहा ये मेरी बीवी की कब्र है, मैं बाहर के मुल्क में होता हूँ, मेरी शादी इससे ज़बरदस्ती मेरे घर वालों ने की, मैं शादी नहीं करना चाहता था। फिर जब मेरी शादी इसके साथ हुई तो मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इसने कहा कि मैं अब आपकी हूँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, आप मेरे शौहर हैं और मैं एक नेक बीवी की तरह आपके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। चनाचा ये बहुत ही नेक थी और गरीबों की मदद करती थी, तो इसी वजह से शायद ये खुशबू आ रही थी। तो जो लोग नेक होते हैं, नेक बीवियाँ होती हैं, अपने शौहर का एहतराम करती हैं, उनके साथ हमेशा मुखलिस रहती हैं, तो उनको इस दुनिया में भी कामयाबियाँ मिलती हैं और आखिरत में भी इस दुनिया में से जाने के बाद भी वो हमेशा कामयाब रहती हैं। एक तरफ ऐसी बीवियाँ भी होती हैं जो अपने शौहर के साथ फर्माबरदार नहीं रहती, उनके साथ धोखा करती हैं और फिर इनको ना सिर्फ दुनिया में इसकी सज़ा मिलती है बल्कि इस दुनिया के बाद भी दूसरी दुनिया में भी जाके इनके गुनाहों की सज़ा मिलती है। इन वाक़यात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत से ऐसे काम हैं जो गलत करते हैं या गुनाह कर रहे होते हैं, तो इन वाक़यात से हम सीख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमें इसीलिए ये वाक़यात पता चलते हैं और आगे बताए जाते हैं ताकि इनसे हमारी दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी हमारी बेहतर हो। क्योंकि हमने सिर्फ इस दुनिया में नहीं रहना, एक ना एक दिन इस दुनिया से भी जाना है। ये ना हो कि बहुत ही वक्त गुजर जाए और वक्त जब गुजरे तो हमें एहसास हो कि काश हम पहले से ही कोई अच्छा काम कर लेते। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ये बात पता चल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।